बंधो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घर जा हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रहे मति धीर। आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पूंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। कथा आरंभ होत है सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय प्रभु राम जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी करहु हरे श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी करहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। प्रातःकाल हुआ। निषाद राज को भेजकर भगवान श्री राम जी ने बड़ का दूध मंगाया। अपने और भाई लक्ष्मण की जटाजूट बनाई। फिर सुमंत जी से प्रार्थना की, हे सुमंत जी आप अयोध्या को लौट जाइए। सुमंत जी ने निवेदन किया कि प्रभु राजा ने मुझे कुछ संदेश दे करके भेजा था कि आप जाइए राम लक्ष्मण और कुमारी को रथ में ले जाना, 4-5 दिन घुमा करके वापस ले आना। श्री राम जी कहते हैं कि सुमंत जी आप तो जानते हैं हमारे कुल की ये रीति है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा को समझाना मेरी तरफ से, कहना कि हम सब तरह से कुशल होंगे और जल्दी ही अवधि खत्म करके लौट आएंगे। सुमंत जी सीता जी को भी कहते हैं कि आप अगर चल पड़ेंगी तो राजा के प्राण बचे रह जाएंगे। राजा ने कहा है कि आप पीहर में रहें चाहे ससुराल में रहें, जहाँ आपका दिल करे वहाँ रहें। आप आ जाएंगे तो आपको देखकर मैं राम की छवि को देख लिया करूँगा। सीता जी भी अपने तर्कों के आगे, सुमंत जी सीता जी के तर्क के आगे नहीं कुछ कह पाए और रथ को हाँकते हैं। रथ के घोड़े हिनहिनाते हैं, मानो वापस जाना नहीं चाहते, बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ पशुओं का ये हाल है वहाँ मनुष्यों का क्या हुआ होगा, उनका क्या हाल होगा। थोड़ी दूर जा कर के रथ रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इधर श्री राम जी आगे के लिए चलते हैं। रथ हाके है राम तन हेर हेर ही नाय। देख निषाद विषाद वसे धुन शीस पछताय। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट कर पछताते हैं
कि जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी से प्रार्थना करके जबरदस्ती लौटाया और आप गंगा के तीर आ रहे हैं, गंगा के किनारे पहुंच गए। उधर जो केवट थे उन्होंने निषाद राज से विनती की कि हे राजा, निषाद राज तो वहाँ की सिंहपुर के राजा थे ना, हे राजा आप मेरी एक विनती मान लीजिए। कहो। आज जितने भी नाव वाले हैं उनको घर पर ही रोक लीजिए, डमरू बजा दीजिए, बुनियादी करवा दीजिए, आज कोई नहीं जाएगा। सिर्फ आज राम, लक्ष्मण और सीता को मैं ही पार कराऊंगा, मेरा निवेदन है। निषाद राज ने केवट के कहने से बुनियादी करवा दी कि आज गंगा घाट पे कोई नहीं जाएगा। आज गंगा घाट पे कोई नहीं है, एक ही नाव है, वो भी गंगा के बीचों बीच। भगवान श्री राम जी निषाद राज के साथ पहुँचे। मांगी नावन केवटियाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी है नाव। अब तक तो जो भी लोग आते थे वो एक ही बात कहते थे, अरे भाई नाव वाले इधर आ। नाव को लेकर के आदेश देते थे। यहाँ श्री राम जी कह रहे हैं भैया नाव दे दो, हमें पार उतार दो। केवट कह रहे हैं प्रभु आज तक जितने भी आए सब ने मुझे आदेश दिया जैसे मैं उनका सेवक हूँ, लेकिन आज आपने नाव मांग करके मुझे मालिक बना दिया, एहसास करा दिया कि मैं नाव का मालिक हूँ। तो श्री राम जी कहते हैं भाई नाव ले आइए, नाव ले आइए, हमें गंगा जी को पार करवा दीजिए। केवट कह रहे हैं प्रभु मैंने आपका मर्म जान लिया है। कैसे जाना? जब श्री राम जी सीता जी सोए हुए थे और निषाद राज जी और लक्ष्मण जी बातें कर रहे थे, तो उनकी बातें निषाद राज ने सुन ली थी। तब कह रहे हैं प्रभु मैंने आपका मर्म जान लिया है। तो लक्ष्मण को बड़ा ताव आया, कहने लगे इतने साल हो गए मुझे इनके साथ रहते हुए, इतने वर्ष हो गए, मैं आज तक इनका मर्म नहीं जान पाया, और तुम कल अभी मिले थोड़ी देर पहले इनका मर्म जान गए। मैं जान गया। कैसे? कि मैं जान गया कि इनके पाँव की धूल से एक पत्थर महिला के रूप में बन गया, एक पत्थर की शिला महिला बन गई। और प्रभु मेरी तो जो नाव है बहुत पुरानी है और पानी में भीग भीग करके वैसे भी मुलायम हो गई है, और आपके पाँव लगे पत्थर को तो महिला बनने में कुछ समय लगा होगा, लेकिन मेरी नाव तो एक सेकंड में ही स्त्री बन जाएगी। तो लक्ष्मण कहते फिर क्या होगा? ये प्रभु होगा कैसे नहीं? इसी नाव के सिर पर तो मेरे 7-8 का जो परिवार है हमारा
वो सब पलता है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है। हमारे दादा थे, वो भी नाव चलाते थे, फिर हमारे पिताजी वो नाव चलाने लगे, फिर हम चला रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे नाव चलाएंगे, इसी से हमारा गुजर बसर होता है। अभी हम 7 का परिवार है। अगर हमारी ये नाव जो है स्त्री बन गई तो परिवार तो 8 हो जाएगा, लेकिन कमाई नहीं रहेगी, कहाँ से खाएंगे? प्रभु श्री राम जी कहते, भाई फिर कैसे? आप चाहते क्या हो? कि प्रभु मैं चाहता हूँ आपके पहले पाँव पखारूं, कि आपके पाँव पे जो धूल लगी है, मुझे पता है कि इस धूल से ही लगने से पत्थर की शिला जो है स्त्री बनी थी। मैं पहले आपके पाँव पखारूंगा, जब आपके पाँव पखार लूँगा तभी आपको बिठाऊंगा। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यो मुनि घरण होय जाई, बाट परे मोर नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी हो गई थी। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, जैसे मुनि की स्त्री होगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, अथवा मेरा कमाई का जो रास्ता है रुक जाएगा, मेरी रोजी मारी जाएगी। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कुछ और कबारो। जो प्रभु प्यारे अवश्य गा चाहो, मोहे पद पदम पखारण कहो। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ प्रभु, दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने, धो लेने दो। लक्ष्मण जी कहते, भ्राता आपके जितने भी भगत है ना, पहले तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है, तो श्री राम जी कहते हैं नहीं, ये प्रेमी है, ये मेरा भगत है। तो लक्ष्मण कहते, जितने भी आपके भगत होते हैं वही सब ना करते हैं, मना करते हैं। अभी ये केवट मना कर रहा है, थोड़ी देर पहले सुमंत जी मना कर रहे थे और गए नहीं है, देखो सामने खड़े। श्री राम जी कहते, भाई मेरी बोहनी ही खराब हुई थी। वो कैसे? जब घर से चलने लगे थे तो मैंने सीता जी को मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। फिर मैंने आपको मना किया, आप भी नहीं माने। नहीं माने ना, जिद करके आए ना मेरे साथ। जब घर से ही बोहनी खराब हो गई, भला आगे कौन मानेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं, केवट गुस्सा करके नाव लाता है कि नहीं लाता? केवट कहता नहीं लाता। भले पद कमल धोए चढ़ाए, नावन नाथ उतराई चहूं। पहले पैर धोऊंगा, फिर नाव में बैठाऊंगा। मुझे कोई ये नहीं कि आप उतराई मत दीजिएगा, मैं आपसे किराया नहीं मांगूंगा कि लेके जाऊंगा तो आपसे किराया दूंगा, उतराई लूँगा। मोहि राम राउर आन
दशरथ सपत सब साच कहो, वर तीर मारो लखन पे जब लगन पाए पखारो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतरवाई भी नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण, मैं देख रहा हूँ बड़े ताव में है, गुस्से में है, भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणा ऐन चित जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके हंसे, मुस्कुरा रहे। देखिए कितना प्रेम है। ये बात लक्ष्मण जी नहीं जान पा रहे। समझेगा कौन? प्रेम की भाषा कौन जानेगा? जो प्रेमी हो। प्रेम की भाषा वही जान सकता है। मैं बेटा हिलो। कृपा सिंध बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। बेज्ञान जल पाए पखारो, होते विलम्ब उतारहि पारो। कृपा के समुंदर श्री राम जी निहोरा कर रहे हैं। हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। ला, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। जास नाम सुमरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिनके एक नाम सुमरने से व्यक्ति भव सिंधु से पार उतर जाता है। सोई कृपालु केवट निहोरा, जेहि जग की है त्यों पगहि ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। भला इसको देखकर किसका मन नहीं मोह जाएगा। पार्वती जी को शंका क्या हुई थी कि अगर ये श्री राम जी हैं, सत्तानंद हैं, सत्तानंद तो कण कण की खबर रखते हैं, कण कण में मौजूद हैं, फिर सीता जी को क्यों ढूंढ रहे हैं? उनको तो सब मालूम। यही तो पार्वती को, सती को शक हुआ था, शंका हुई थी, मोह हुआ था। आज गंगा जी को भी वही मोह हो रहा है। गंगा जी भी सोच रही है, पद नख निरख देव ऋषि हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मत करसी। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदन को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा हर्षित हुई। जब मन में शंका आ गई गंगा जी को कि ये भगवान नहीं हो सकते, अगर भगवान है तो भी निहोरा क्यों कर रहे हैं, वो भी किससे? एक केवट से। पहचानने के लिए गंगा जी ने अपना भाव किया,
कहाँ पहुँची? श्री राम जी के चरणों के पास। और उनके चरणों को पहचान लिया, यही चरण है जिनसे गंगा जी निकली थी। चरणों को देखकर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वो समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य होकर लौट गई। ये विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के कटोती में पानी लेने के लिए घर गया। गंगा जी में पानी भरा हुआ, लेकिन वो चाहता है श्री राम जी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोकूं, यहाँ रुकें। पानी लेने का तो बहाना था। फिर क्या करने गया? अपने बच्चों को और अपनी बीवी को लेके आया साथ में। घर पे थे वो। पानी तो था ना वहाँ पे, गंगा में पानी नहीं है तो क्या है? घर से अपने बच्चे और परिवार को लेकर के आया है। सब ने मिलकर के श्री राम जी के चरण धो रहे हैं जी। भगवान जी का एक चरण धोया, भगवान जी ने चरण ऊपर रख लिया, दूसरे चरण को धो रहे हैं। भगवान जी डोल रहे हैं, डगडगा रहे हैं। कभी देखा होगा एक पैर ऊपर उठा करके दूसरे पैर, एक पैर के सहारे रहता है तो कहते भाई मैं गिर जाऊंगा, डगमगा जाऊंगा। तो केवट कहते भगवान मेरा सहारा ले लीजिए, मेरे कंधे पर हाथ रख लीजिए। जो प्रभु सभी को सहारा देते हैं, सबके सहायक बनते, आज वो प्रभु नर लीला में केवट का सहारा लेकर के खड़े। जैसे ही एक पैर धोया, दूसरा पैर भगवान ने फिर जमीन में रख लिया, दूसरा पैर धोने के लिए। पैर पे मिट्टी लगी, बालू रेत जो नदी का था। फिर दूसरा पैर धोया। लक्ष्मण जी समझ गए अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर इसी में यही रात्रि हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवट ने अपने कंधे का सहारा दिया, दूसरा पैर भी धोया और एक पैर को अपने हाथ में रख लिया और गंगा जी में से बाहर नाव में बिठाया है। और जो चरणामृत था उसको खुद भी पिया है और अपने परिवार को भी पिलाया है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पूंज कोई नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम के उमंग का वो भगवान के चरण कमल को धोया और धो करके उसका चरणामृत लिया। सब देवता ऊपर से फूल बरसा करके सिंहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। सराहना कर रहे हैं कि केवट बड़ा भाग्य वाला है। जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, उनको उनके चरण नहीं मिलते। आज वही केवट जी भगवान के चरणों को अपने हाथों से धो रहे हैं। पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार। पितर पार करे प्रभु पुनि, मुदित गए ले पार सियावर। जय राम मेरे रघुराम,
चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को नाव में बिठाया, सीता जी को नाव में बिठाया, लक्ष्मण जी को नाव में बिठाया और फिर किसको बिठाया मालूम है? निषाद राज। निषाद राज गए नहीं कहीं, निषाद राज साथ में ही निषाद राज जी बैठे हैं और फिर केवट ने नाव को गंगा जी में चलाना शुरू किया। जैसे ही दूसरे तट पर नाव पहुंची, पहले मेरे श्री राम जी उतरे हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी, फिर निषाद राज उतरे हैं। सुंदर, कितना सुंदर वहाँ का दृश्य है। मेरे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, तीनों को देख करके निषाद राज ने दंडवत करके प्रणाम किया है, नीचे लेट गए, प्रभु के चरणों में लेट गए। थोड़ी देर तक लेटे रहे थे, नहीं उठे। चाहते हैं कि आज मैं ये रात्रि हुई ना दिन ऐसे रहे और मैं इसी तरह मेरे प्रभु के चरणों में लेटा रहूं। धन्य भाग्य। निषाद राज अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहे हैं। तब श्री राम जी संकोच करते हैं कि निषाद राज नहीं, केवट जी नहीं उठ रहे, उठेंगे कैसे? मैंने इनकी उतरवाई तो दी नहीं, उतराई तो दी नहीं, ये तो ले आए, अपना कर्तव्य पूरा किया, मैंने तो कुछ दिया नहीं है। सोच में पड़ गए श्री राम जी। सीता माता ने देखा मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ चिंता में है और चिंता का क्या कारण है, उस कारण को समझा कि निषाद राज को उतराई देने के लिए, लेकिन इनके पास तो कुछ है ही नहीं। सीता जी ने फट अपनी उंगली में से अंगूठी निकाल के, मुद्रिका निकाल के श्री राम जी को दी है कि दे दीजिए। श्री राम जी ने केवट को उठाया, उठिए भाई, और अपनी अंगूठी निकाल करके देने लगे कि निषाद राज जी कह रहे हैं, प्रभु ये क्या कह रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आपने मुझे क्या नहीं दिया जो मुझे अब ये देना बाकी रह गया? मैंने बहुत कुछ पा लिया, मेरे कई जन्मों के लाभ मिल गया, मुझे कई जन्मों का लाभ मिल गया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। अभी तक मैं भ्रमता था, भ्रम रहा था। व्यक्ति भ्रमता है कब तक? जब तक श्री राम जी के चरणों में प्यार नहीं हो जाता, प्रेम नहीं हो जाता। जब भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है, भक्ति भाव आ जाता है, तब उसको कोई लालसा नहीं रहती। प्रभु, मैं अब तक चाहता था कि 1 के 2 बन जाए, 2 के 4 बन जाए, कमाई में लगा रहता था प्रभु, लेकिन आपके चरण कमल छू करके मेरा मन तृप्त हो गया है, मुझे कोई लालसा नहीं रही है प्रभु, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है। फिर प्रभु, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, मैंने सौगंध खा करके कही थी, तो प्रभु क्या आप मेरी सौगंध तोड़वाना चाहते हो? श्री राम कहते भाई इसमें ऐसा नहीं है, ये तो आपका बिजनेस कहते हैं आज के टाइम में, कारोबार कहते थे पहले, कि आपका बिजनेस कारोबार है, ले लीजिए। कह रहे प्रभु आप मुझ पर कितना बड़ा वो कर रहे हैं, पहले ही माता सीता जी के सारे जेवर तो वहाँ उतरवा लिए गए अयोध्या में, एक मुद्री ही बची है और वो मैं पापी माता की मुद्री उतर ले लो।
हाँ प्रभु, अगर आप कहते हैं कि मेरा कारोबार है और कारोबार में समझौता नहीं होता, तो प्रभु उधार तो होता है ना, उधार तो होता है। मेरा आपकी तरफ उधार रहा क्या? आज मैंने आपको पार उतारा है प्रभु, जब मेरा अंत समय आएगा तो आप मुझे इस भव सागर से पार उतार देना। मैंने आपको नदी पार उतारी है, आप मुझे भव सागर से पार उतार देना। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदार दे दावा। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बन भल पूरी। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। मेरे दोष दुख और दृढ़ता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मिली है। हे नाथ, हे दीन दयालु, आपकी कृपा से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरा आपकी तरफ उधार रहा कि मैंने आपको नाव पार करवाई है। आप मुझे ये जो भव सागर है, ये जीवन जो है, जीवन का जो हमारा, जब हम जाते हैं तो बहुत सा बोझा लेकर के अपने साथ जाते हैं। जो हमने कर्म इस संसार में किए, हम सोचते हैं कि व्यक्ति अकेला गया, अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसके कर्म जाते हैं, कर्म का बोझ जाता है। कि हे प्रभु, जब मैं आपके द्वार पे आऊँ तो आप मुझे बहुत सागर पार करा दीजिएगा। यानी लौटती बार जब आप जाएंगे जंगल पार में, अपना समय बीत जाएगा, वापसी आते वक्त जो देना चाहे दे दीजिएगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर दे सियावर। प्रभु श्री राम जी, भ्राता लक्ष्मण जी और माता सीता जी ने बहुत आग्रह किया है। पहले जाने के लिए निहोरा कर रहे थे कि हमें पार लगा दीजिए, अब प्रार्थना कर रहे हैं कि ले लीजिए। बहुत यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता है। जब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने देख लिया कि ये सच्चा भगत है, ये हृदय से भगत है, जो हृदय का भगत होता है उसकी महिमा तीनों वेदों में गाई जाती है। सीता माता रसोई बना रही है, सभी ने खाई, बड़ा आनंद भया। हनुमान जी खा रहे हैं, नहीं, पेट नहीं भर रहा। माता ने एक बार रसोई बनाई, फिर घर में जो लड्डू रखे थे वो भी बाजार से भी मंगवाए, लेकिन हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा। सीता माता जी परेशान हैं
बनाई जा रही है और हनुमान जी खाए जा रहे हैं। तब किसी ने कहा कि तुलसा दल ला करके दे दो। जैसे ही तुलसा दल भोजन के साथ लिया, जीभ भर गया, तभी हनुमान जी कह रहे हैं आनंद आ गया, पेट भर गया। ऐसे ही भगत जो होते हैं प्रभु के दर्शन, प्रभु का नाम मात्र से, जहाँ प्रभु का नाम एक बार राम राम कर दो, राम का नाम करने से ही तृप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने देखा केवट जी जो नहीं लेंगे, तो निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया है कि आपकी भक्ति इसी तरह से बनी रहे, सदा बनी रहे, आपका मन इसी तरह प्रभु के चरणों में लगा रहे। उसके पश्चात रघुकुल स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया है, पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, हमारा मनोरथ पूरा कीजिएगा, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट करके तुम्हारी पूजा करूंगी, फिर आऊंगी मैं और तुम्हारी पूजा करूंगी। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती को सुनकर गंगा जी के निर्मल जल से वाणी हुई आवाज आई, हे रघुवीर की प्रीतमा, हे श्री राम जी की प्रिय जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है, तुम तो जगत की जननी हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही देखते लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो हाथ जोड़ करके विनती की है, जो जानता है वो पहचान लेता है, दूसरा तो सोचता है कि हाथ जोड़ रहा होगा। अब कोई राजा भेष बदल करके हाथ जोड़े तो दूसरे तो यही सोचेंगे एक व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है, लेकिन उनमें से कोई जानता होगा कि एक राजा हाथ जोड़ रहा है तो क्या कहेंगे? वो यही कहेगा कि प्रभु कहाँ मैं और कहाँ आप। देव नदी गंगा भी यही कह रही है कि हे श्री राम जी की प्रीतमा, हे जगत की जननी, आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता है। सब सिद्धियां तुम्हारी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, ये तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने पति और अपने देवर के साथ सकुशल वापस आए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने माता पिता की और साची दरबार की। मंत्रों का उच्चारण कर लें, फिर बैठ करके थोड़ी सी योद्धा जाने की जो हमारी तारीख है नज़दीक आती जा रही है। 1 हफ्ता बचा है, अगले हफ्ते है हाँ, अगले हफ्ते तो इस समय तो गाड़ी में होंगे, स्टेशन पे नहीं होंगे। 5:30 बजे। अरे भी 5 बजे गाड़ी आ जाएगी तो हम अपने अपनी सीट लेकर के गाड़ी में बैठे होंगे, हैं? चलिए मंत्रों का उच्चारण कर लें। मंत्रों का उच्चारण कर लें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, गुरु महाराज की जय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, बीच के वासा गोपी जन, हरे कृष्ण
कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। बोलो तुलसी मैया की जय। गुरु महाराज की बोलो सच्चे दरबार की। सभी इसी तरह आंखें बंद रहेंगी, सब ध्यान में बैठेंगे। कोई तरह का किसी तरह का विचार नहीं आएगा, कोई सोच नहीं होगी, बिल्कुल शांत, एकदम से शांत। ये कह सकते हैं जैसे शव होता है, शव मैंने मुर्दा, उसको ना किसी का चिंतन होता है, ना उसका शरीर हिलता है, ना उसका मन हिलता है, ऐसी शांत। विचार कोई आए, मन इधर उधर जाए, रोक लेना है, झटक देना है, ध्यान में ही रहना है। बस एक ही ध्यान कि मेरे प्रभु कृपालु हैं, मेरे प्रभु दयालु हैं, दीन दयालु हैं मेरे प्रभु। मैं तो शरणागत हूँ प्रभु आपके। एक ही प्रार्थना बस, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। यही विचार हमारे मन में चल रहा है, हमारे धड़कन में, हृदय में, पूरे शरीर में यही एक ही विचार चल रहा है कि प्रभु आप दीन दयालु हो, आप कृपालु हो। प्रभु मैंने जब जन्म लिया तो आपसे प्रार्थना की थी प्रभु कि मैं आपके जब तक मुझे इस जंजाल से निकाल दीजिए, मल मूत्र में से निकाल दीजिए प्रभु, इस गर्भ के दुख से मुझे बाहर निकाल दीजिए प्रभु। मैं आपकी पूजा करूँगा, आपका ध्यान करूँगा, तन मन से आपकी सेवा करूँगा प्रभु। लेकिन मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ प्रभु, इस धरा पे आकर के भूल गया। मैं मूर्ख खल खामी, मैं प्रभु सेवक हूँ आपका, और आप मेरे स्वामी हैं। और स्वामी की ये रीत है प्रभु, वो अपने सेवक के सभी यौगुनों को भुला देते हैं। प्रभु
प्रभु आप मेरे इस ओगन को भी भुला दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई है प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। हमेशा एक ही चिंतन कि मेरे प्रभु दीन दयालु हैं, कृपालु हैं। मेरे प्रभु, मेरे मालिक सबसे बड़े मालिक हैं। संसार में किसी की फैक्ट्री का, एक फैक्ट्री का मालिक होगा, कोई 2 फैक्ट्री का मालिक होगा, किसी एक कंपनी का मालिक होगा। मेरे प्रभु तो पूरे संसार के मालिक हैं। मेरे प्रभु जो मेरे प्रभु हैं वो सबसे बड़े कृपालु हैं, सबसे बड़े हैं, और मैं उनका सेवक हूँ। अपने आप को बड़ा महसूस कीजिए, गर्व महसूस कीजिए, मैं उनका सेवक हूँ जो सभी के स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। शरीर में लाएंगे चेतना, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना, और उस सब के भले में ही मेरा भला है। सबका भला करना मेरे प्रभु, सबका भला। बोल साचे दरबार।